मुसलमानों के बाजार में एक यहूदी बादशाह ने ऐलान करा दिया कि मेरे 4 सवाल हैं, अगर कोई मुसलमान इन 4 सवालों का अगर जवाब दे देगा तो मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है और इस्लाम ही पक्का मजहब है। उसने 4 सवाल रख दिए। पहला सवाल उसका यह था कि ऐ मुसलमानों, तुम ये बताओ कि तुम्हारे रब से पहले क्या था। उसका दूसरा सवाल था, ऐ मुसलमानों ये बताओ कि जब तुम इबादत करते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान अल्लाह के आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो वो रब तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी इबादत को कैसे देख लेता है। उसका तीसरा सवाल था कि ऐ मुसलमानों ये बताओ तुम्हारे रब का चेहरा किधर को है, उसका रुख किस तरफ को है। उसका चौथा सवाल था कि ऐ मुसलमानों ये बताओ कि तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। ये 4 सवाल उसने रख दिए। मजमा इकट्ठा हो जाता है, भीड़ लग जाती है, बड़े बड़े उलमा वहां बैठे हुए थे, लेकिन उसके 4 सवाल ऐसे भारी पड़े कि कोई उन सवालात के जवाब देने वाला उस मजमे में नजर नहीं आ रहा था। इस यहूदी ने जो सवालात रख दिए, मजमे में खामोशी तारी है। लेकिन इसी दरमियान मदरसे की छुट्टी हो जाती है और बच्चे मदरसे से सबक हासिल करके अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। उन्हीं में एक छोटा सा बच्चा आता है और उसने कहा कि ऐ लोगों, यहां बाजार में भीड़ कैसी है, मामला क्या है, मजमा इतना इकट्ठा क्यों है। लोगों ने कहा कि यहां एक यहूदी ने 4 सवाल किए हैं और वो मुसलमानों से किए हैं। वो कहता है कि अगर कोई मुसलमान इन सवालात के जवाब दे देगा, मैं मान लूंगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है। लेकिन उसके सवालात का जवाब देने वाला यहां मजमे में कोई नजर नहीं आता है। बच्चा मजमे को चीरता हुआ आगे जाने लगा। बच्चे ने कहा कि मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। लोगों ने कहा बड़े बड़े उलमा यहां बैठे हुए हैं, तेरी क्या औकात या तेरी क्या हैसियत, तू उस यहूदी के सवालों का जवाब देगा। बच्चा मजमे को चीरता हुआ, मेहनत करता हुआ आगे जाता है और उसी यहूदी के सामने जाके खड़ा हो जाता है जो ऊंचे तख्त पर कुर्सी लगा के बैठा हुआ था। यहूदी से बच्चे ने कहा कि यहूदी तू अपने सवाल बता, मैं तेरे सवालों का जवाब दूंगा। यहूदी हंसने लगा, कहने लगा इतने बड़े बड़े उलमा यहां तशरीफ रखते हैं, लेकिन तू क्या जवाब देगा मेरे सवालों का। तो बच्चे ने कहा